महीन सुनिधि की बात को मानने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो इस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा पाना चाहती है ना, तो दे दीजिए। ले, अब तो तेरी बीवी ने भी परमिशन दे दी, इसकी बात तो नहीं टालेगा अब तू। बात प्रॉपर्टी की नहीं, बात है उस वादे की जो बाबूजी के मरने से पहले मैंने उनसे किया था। मैंने बाबूजी से वादा किया था कि मैं और संजीव हमेशा साथ में रहेंगे। इस प्रॉपर्टी का मैं कभी भी हिस्सा नहीं होने दूंगा। तो फिर मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूं? तुम लोग अच्छे से जानते हो सुनिधि को, वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, और ये भी वो उसी लिए कर रही है। प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो शांत नहीं बैठने वाली है। इसलिए ना तो मैं सुनिधि को ये हिस्सा दूंगा, ना ही किसी पेपर पर साइन करूंगा। महीन, पर आप सुनिधि को लेकर गलत भी तो हो सकते हैं। अगर वो सीरियस हुई तो, और अगर उसने जिद में सचमुच अपने आप को और अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? महीन, अगर आप अपनी कसम नहीं तोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सुनिधि और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। महीन, आप अगर इस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं अपने हिस्से में से सुनिधि की सारी डिमांड्स पूरी कर दूंगी। चाची, मॉम ने बताया कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो प्लीज ये थोड़ी सी मिठाई खा लो। जहाँ से लाए हो वहीं वापस ले जाओ ये मिठाई। मैं कुछ नहीं खाना चाहती। जब मैं मर जाऊं तो लोगों में बांट देना ये मिठाई। अब जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी चाची, मैं ये मिठाई यहीं पे रख देता हूँ, अगर आपका मन करे तो आप खा लेना। तुम मुझे इतना स्टूपिड समझते हो अनमोल कि तुम ये डब्बा यहाँ रख कर जाओगे और मैं इसमें से लड्डू खा लूंगी ताकि तुम बाहर जाकर ढिंडोरा पीट सको। डब्बे में 20 लड्डू थे और अब 19 ही हैं। मतलब कि चाची ने एक लड्डू खा लिया तो मेरा भांडा फोड़ दो। मैं तुम्हारी चाची हूं अनमोल, चाची। अरे इससे बड़े बड़े पापड़ बेले हैं मैंने, तो फिर ये प्रॉपर्टी का हिस्सा कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी प्रेग्नेंट औरतों को देखकर तो सबको दया आ जाती है। देखती हूँ भाई साहब कब तक पत्थर बने रहते हैं। और ये लड्डू तो मैं वैसे भी नहीं खाने वाली थी। इन लड्डुओं में भला क्या स्वाद होगा, जबकि मेरे पास अपने खुद के इससे लाख गुना अच्छे लड्डू हैं। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स, मेरे हिस्से के। पुष्पा चाची अपने घर का हिस्सा वाकई छोड़ गई, लेकिन प्रतिभा के नाम और कितना वेट करें? चल लेकर आ। अगर उन्होंने वो मिठाई का डब्बा छिपा लिया तो हम क्या करेंगे? तू जा, जल्दी जा।
क्या है अनमोल? चाची, आपने वो लड्डू खाया ना? यहाँ भूख प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं वो लड्डू खाऊंगी? ये लो तुम्हारे लड्डू, और जाकर कह देना सबसे कि मैं कुछ नहीं खाने वाली। और प्लीज मुझे शांति से अकेला छोड़ दो। सॉरी चाची, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अपनी ये चालाकी अपनी माँ के सामने दिखाना बच्चों, अपनी चाची के सामने नहीं। हाँ, बोल रहा हूँ, हड़बड़ी में अगर कुछ टूट गया ना, हमारे प्लानिंग की टाटा फिर हो जाएगी। मेरी भूख हड़ताल अभी से शुरू हो चुकी है दीदी। जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी मैं एक बूंद पानी तक नहीं पीऊंगी। ये जो कुछ भी कर रही है जानबूझ के ब्लैकमेल कर रही है, नाटक है उसका। अच्छा हुआ मैंने चाची के दिए हुए प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी सुनीति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया। सॉरी मॉम, वो हम लोग बोलना। मॉम, आपने हमें बताया था ना कि चाची भूख हड़ताल पे है, तो हमें पता था कि वो झूठ बोल रही हैं। इसलिए हमने उनके रूम में ये कैमरा छुपाया था ताकि उनका नाटक सबको पता चल जाए। मॉम प्लीज डांटना मत। तुम लोगों को डांटूंगी क्यों मैं? तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा काम किया है। ये तो सही वक्त पर तुम लोग मुझे मिल गए और मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख ली, वरना आज तुम्हारी मॉम बहुत बड़ी गलती करने वाली थी, बहुत बड़ी गलती। थैंक यू। लाते अनमोल। क्या हुआ दीदी? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? कम से कम ऐसी हालत में तो मुझे शांति से रहने दीजिए। हाँ क्यों नहीं, बहुत खूब जानती हूँ मैं तुम्हारी हालत क्या है। इसलिए मुझे लेक्चर देने के बजाय तुम ये सोचना शुरू कर दो सुनीति कि घर के मेंबर्स से माफी कैसे मांगोगी। दीदी क्या कह रही हैं आप? अब मैंने क्या कर दिया? चोर हमेशा यही सवाल पूछता है। महीन का अंदाजा बिल्कुल ठीक था सुनीति कि तुम अपनी बात मनवाने के लिए ये सब सिर्फ एक नाटक कर रही हो। बिहू अनमोल का अंदाजा भी बिल्कुल ठीक था कि तुम हम लोगों को सिर्फ ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन मैं समझ रही थी कि वो सब गलत है और सुनीति सही है, क्योंकि शायद वो अपनी प्रेगनेंसी की हालत में इतनी गिरी हुई हरकत तो कभी नहीं कर सकती। वो सब कितने सही थे सुनीति और मैं कितनी गलत थी। अरे मैं बेवकूफ थी जो तुम्हें दूसरा मौका देने चली थी। वो तो भला हो मेरे बच्चों का, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने लाकर मुझे ये प्रॉपर्टी पेपर्स तुम्हें देने से रोक दिया। हाँ सही समझा सुनीति, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा देने के लिए यहां पर आ रही थी, जब मेरे बच्चों ने तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने ला दी। और अब तुम अपनी ये ब्लैकमेलिंग का नाटक और नहीं कर पाओगे।
नहीं दीदी, ये सच नहीं है। अनमोल जो लड्डू लाया था उसे मैंने हाथ भी नहीं लगाया। कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ दीदी, कसम से मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। सही कहा तुमने सुनी थी। अनमोल के लाए हुए लड्डुओं में से तुमने एक भी लड्डू नहीं खाया, क्योंकि तुमने अलग से एक लड्डुओं का पैकेट अपने पिलो के नीचे छिपा कर रखा है। दीदी सुनिधि, सुनिधि, तुम ठीक तो हो? कि क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ? बहुत जोर से क्रैम्प्स हो रहे दीदी। रुको, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। एक मिनट पानी देती हूँ मैं तुम्हें। सुनिधि, अरे दीदी, आपके तो 2 जेम्स बॉन्ड ने मिलकर के मेरी नौटंकी की वीडियो बनाई थी ना, जो कि आप सबको दिखाकर मेरा पर्दाफाश करने वाली थी। तो जाइए ना, दिखाइए सबको। अरे जाइए ना दीदी। सबूत दिखाने की नौबत उन्हें आती है सुनिधि, जिन पर लोग विश्वास नहीं करते। और इस घर में मेरा बताया हुआ एक शब्द ही काफी है सबको यकीन दिलाने के लिए। कोई भी मुझसे सबूत नहीं मांगेगा, और महीन तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी महीन को तो पहले से ही पूरा शक था तुम पर कि ये सब तुम्हारा एक नाटक है, पर अब उन्हें इस पर यकीन भी हो जाएगा। ओफो, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं क्या करूंगी? चलिए दीदी, एक पल के लिए मान भी लिया कि भाई साहब आपकी बात मान लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड, क्या आपको सचमुच लगता है कि संजू भी आपकी बातों में आ जाएंगे? इससे पहले कि आप अपनी अगली चाल सोचें, मैं अपनी चाल चल भी चुकी होंगी दीदी। हेलो हेलो संजू, संजू बेबी तुम कहाँ हो? बेबी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जानू जल्दी आ जाओ। सुनीति, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूं। वकील साहब, ये पेपर्स कब तक रेडी हो जाएंगे? जी नहीं, वो हाँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही थी, पर मैं अपने भाई के नाम पे ट्रांसफर करवा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, घर में शांति बनी रहे उसके लिए करना पड़ेगा। हाँ, तो आप जैसे रेडी हो आप मुझे बताना। महीन, अच्छा, एक मिनट। क्या? महीन, आप सही कह रहे थे। सुनिधि भूख हड़ताल का ढोंग कर रही है। क्या? हाँ वकील साहब, आप अभी पेपर्स रेडी मत करवाना, मैं फोन करके बताता हूँ आगे क्या करना है। ओके। तुम्हें कैसे पता चला प्रतिभा? महीन, बच्चों ने सुनिधि की सच्चाई को हमारे सामने लाने के लिए उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी, जिसमें कि वो चुपके से अपने रूम में बैठे हुए लड्डू खा रही थी। महीन, जब ये बात मैं सुनिधि से कहने गई कि मुझे उसकी सच्चाई का पता चल चुका है, तो उसने मेरे हाथ से वो फोन छीनकर उसकी चिप ही तोड़ डाली। मतलब ये रिकॉर्डिंग हम संजीव को नहीं दिखा पाएंगे? बेबी तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं बहुत डर गई थी संजू। मैं बहुत डर गई थी। बेबी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ ना। तुम बेबी, तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो। सुनिधि, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं जानू, तुम थे नहीं, तुमने नहीं सुना कि दीदी ने मुझसे कैसे बात की। उन्होंने मुझ पे इतने गंदे और घिनौने इल्जाम लगाए। दीदी कह रही थी कि मैं भूखी रहने का नाटक कर रही हूँ,
और मैंने कमरे में लड्डू छुपा के रखे हैं, जिन्हें मैं चुपके चुपके खाती। अभी तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे झूठ बोलूंगी? नहीं नहीं सुनिधि, मुझे पता है तुम नाटक नहीं कर रही हो बेबी, लेकिन क्यों कर रही हो ये भूख हड़ताल? छोड़ दो इस सब को, हमारे होने वाले बच्चे के लिए प्लीज। क्यों जिद पे अड़ी हुई हो? देखो बुबू को कमरा मिल जाएगा जब उसको जरूरत होगी। आई प्रॉमिस। नहीं संजू, मैं मर जाऊंगी और मर जाने दूंगी अपने बेबी को, पर मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। क्या हुआ? संजू, मैं फील नहीं कर पा रही हमारे बच्चे को, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। संजू, क्या हो गया हमारे बच्चे को? संजू, क्या हो गया हमारे बच्चे को? बेबी ऐसे तुम मत सोचो, तो कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे, कुछ नहीं होगा। नहीं संजू, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम खुद देखो। क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? क्या हो गया मेरे बच्चे को? नहीं सुनीति, ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में। तुमने खाना नहीं खाया ना बहुत टाइम से, इसलिए कमजोरी आ गई होगी। कुछ नहीं हुआ हमारे बच्चे को, तुम कुछ खा लो पहले। संजू, प्लीज तुम जिद मत करो, मैं नहीं तोड़ सकती अपनी कसम। बेबी, अगर तुम मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को बचाना चाहते हो तो उस अलमारी में पेपर्स रखे, उस पे भाई के साइन करवा के ले आओ। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में तुम खाना खाओगी, तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। हाँ? अब इस परफॉर्मेंस के लिए तो मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए, और मिलेगा भी अगर मेरे जानू बेबी ने उन प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लिया